उनकी सरकार में जो लाइट रहती थी वो लाइट क्या फ्री देंगे? घंटा? अरे नहीं, 2 महीने राशन फ्री मिलना कोई सरकार का भी दिया बताइए आप। 2 महीने राशन फ्री मिलती थी, दिन भर रात भर लाइट नहीं रहती थी। अब तो लाइट रहती है, दिन भर लाइट रहती है, रात भर लाइट रहती है। राशन कभी फ्री नहीं मिला, कभी फ्री नहीं मिला है। राशन अपने पास से कोई नहीं दे रहा है, वो सरकार के पैसे से, समझ रहे हैं? वो हमारे पैसे से मिल रहा है राशन, जो टैक्स जमा करते हैं उससे राशन मिल रहा है, सरकार नहीं दे रही है। जो हम लोग टैक्स जमा करते हैं उसको, जो वो उसका राशन मिल रहा है। सिलेंडर 4 घंटा वहाँ दिन भर भीड़ लगाने लाइन लगाने रहती थी, 3 बजे लाइन लगा, 4 बजे लाइन लगा। अब घर में बैठे बैठे मिल रही है। और बताइए 3 बजे रात में सिलेंडर के लाइन लगा दो, कंबल वगैरह जाते नहीं। वो ठेला लगाया उससे पूछ लीजिए, ठेले वाले से पूछ लीजिए, वो भी हिंदू है, ठेले वाले से पूछ लीजिए 5 साल योगी के राज में कोई भर्तियां नहीं निकली। पूछिए आप इनसे जरा सा, कोई भर्ती निकली? अखिलेश यादव के जो शिवपाल यादव है, अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव जी जो है, उनके समय में जो नौकरी मिलती थी किस तरह से मिलती थी सब लोग जानते हैं। किस तरह से मिलती थी किसी को बताना नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के समय में चाहे राजनाथ सिंह मंत्री रहे हो, चाहे कल्याण सिंह मंत्री रहे हो, चाहे आज योगी बाबा हो, कोई नहीं कह सकता 1 रुपया लिया हो। आप इनसे पूछिए रोजगार कहाँ है, शिक्षा कहाँ है, अच्छा हॉस्पिटल कहाँ है, बच्चों की पढ़ाई कहाँ है? किसान 700 किसान बॉर्डर पर मर गया, क्यों मर गया? वो बिल क्यों वापस लिया गया? इनसे क्वेश्चन कीजिए आप। बीजेपी की इतनी बड़ी जीत होगी कि समाजवादी 10 साल तक याद करेगी। वो खत्म भूल जाइए, वो सपना भूल जाइए। एक मिनट, इन्होंने कहा समाजवादी ऐसा आ रही कि 10 साल नहीं आएगी। इनसे पूछिए कि इनके परिवार का कोई मरा था कोरोना काल में, इनसे पूछिए इनके परिवार का कोई 1000 किलोमीटर पैदल आया था, इनसे पूछिए कि ऑक्सीजन इनके परिवार को मिली थी, इनसे पूछिए 68 हजार भर्ती में इनका कोई बच्चा उसमें था। इनसे आप क्वेश्चन कीजिए। ये मंदिर मस्जिद ये सब इन लोगों के पास काम ही नहीं साला कोई और। नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं अयोध्या में और लगभग शाम होते होते कई लोग वोट डाल चुके हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं जो वोट डाल कर आ रहे हैं। हम इनसे जानेंगे क्या सोचकर इन्होंने आज वोट डाला है और जानने की कोशिश करेंगे कि अयोध्या का जो माहौल है किस ओर जा रहा है। सर, आपका नाम क्या है? आलोक श्रीवास्तव। आज क्या आप वोट डाल के आए सर? जी बिल्कुल। उंगली दिखाइए थोड़ा सा। क्या सोच के वोट डाला है सर आज आपने? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो प्रदेश और केंद्र में चल रही है, उसने जितना महत्व अयोध्या को दिया है और जो युगों युगों से कल्पना थी कि हम भव्य राम मंदिर बनाए, उस सपने को साकार किया है। इस कारण अयोध्या का पूरा मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है। केवल मुद्दा राम मंदिर है या फिर अयोध्या का जो और भी विकास है वो भी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समस्त मुद्दे, जैसे प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना, सुलभ शौचालय जो है वो, राशन जन जन तक जो पहुंचाने का है, ऐसे सुरक्षा, ऐसे समस्त। तो आपको नहीं लग रहा जैसे जो महंगाई का मुद्दा है, गैस पेट्रोल डीजल का, ये आपको मैटर करता है? ये तो पूरे दुनिया का विषय है। कोरोना के कारण यदि किन चीज़ों में दाम बढ़ाए गए तो महंगाई पर उसका फर्क पड़ेगा, लेकिन कोरोना में संरक्षण जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत ध्यान से किया। और भी लोग हैं। आपका नाम क्या है सर? चंद्रिका प्रसाद गुप्ता। वोट डाल के आए सर? वोट डाला है। क्या सोच के वोट डाला है सर आज? वोट भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है और माननीय योगी जी को मुख्यमंत्री के रूप में दोबारा रिपीट करना चाहते। 32 साल के बाद कोई मुख्यमंत्री रिपीट करेगा। नारायण दत्त तिवारी के बाद कांग्रेस के फिर कोई मुख्यमंत्री रिपीट कर रहा है। ये हम आसानीपूर्ण विश्वास से कह रहे हैं कि योगी जी आएंगे पक्का आएंगे। पक्का 101% आएंगे। अच्छा, और भी जैसे हमने मुद्दे के महंगाई वाला, ये महंगाई क्या है? महंगाई तो हमारे देश में जब तक देश आजाद जब से देश आजाद हुआ तब से महंगाई बढ़ रही है। आज कोई महंगाई वापस नहीं आई है। अब आज जो है चाहे सिलेंडर की दाम हो 1000 का सिलेंडर में, लेकिन आसानी से मिल रहा है, किसी को लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। आप अभी फोन करिए 1 घंटे बाद आपके घर सिलेंडर आ जाता है। महंगाई कहीं कोई चीज, अगर महंगाई बढ़ी तो लोगों की लेबरिटी बढ़ी है। जो 100 रुपए कमाने जो 100 रुपए लेबर कमाता था आज 500 रुपए कमा रहा है। जो यहाँ के सिटिंग विधायक हैं गुप्ता जी, उनका कामकाज कैसा रहा? उनका कामकाज बहुत अच्छा रहा। उनके कार्यकाल में विकास की तो धारा पे गुप्तार घाट का निर्माण हुआ है, बढ़िया वो बने, घाट बने अच्छे ढंग से, सड़कें बनी हैं और सारी योजनाएं योगी जी द्वारा लाई गई। और विधायक जी तो उसमें केवल एक नाम मात्र के हैं। समाजवादी पार्टी के जो पवन पांडे जी हैं, उन्होंने आरोप लगाए हैं कई सारे कि जमीन राम जन्मभूमि के आसपास जो जमीन खरीदी गई वो उसमें धांधली हुई है। जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी माननीय श्री तेज नारायण पांडे पवन जी, उनसे
और उनसे इतनी बड़ी भूल उनकी हुई है कि वो जो काम पहले किए रक्षा मंत्री थे, तमाम जगह के वन विभागों को बेचा है और बेचने के पास आज दिख रहा है कि पवन जी के पास क्या था आज क्या है। और अयोध्या विधायक जो हमारा है ना, वो शुरू से आज तक रामलला की सेवा करने के अलावा, पर्यटक स्थल के सारे निर्माणों के अलावा एक बंदा कोई बता दे कि मेरा विधायक कहीं किसी के चवन्नी किसी चीज में गिरफ्तारी हो तो उसे राजनीति करना छोड़ देंगे। तो ये एक बात बताइए आप। देखिए, तो उन्होंने बताया कि राम मंदिर में कोई धांधली, उसका एग्रीमेंट 10-15 साल पहले, आप 15 साल पहले किसी जमीन को उस रेट में खरीदेंगे तो 15 साल बाद उस जमीन को उस रेट में नहीं बेचेंगे। एक और बात है सर, जैसे जो कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से लड़ेंगे, फिर किस वजह से वो वापस गोरखनाथ? संगठन का विषय, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश संगठन ने, केंद्रीय नेतृत्व ने जो उनको जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी के तहत फैजाबाद के अयोध्या विधानसभा के कार्यकर्ता भी इस बात का स्वागत करते थे कि बाबा मुख्यमंत्री हमारे क्षेत्र अयोध्या रामलला के दर्शन करने बार बार आए हैं। हम लोगों की भी इच्छा थी कि बाबा यहाँ से चुनाव लड़ें, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने उनको एक जिम्मेदारी अपने परिवार की दी कि पूर्वांचल की और तमाम प्रदेश की सीटों पर आपको जाना है, आप अपने गृह प्रवेश में लड़िए। उनका स्वागत वहां हो रहा है। हमारा प्रत्याशी इतना अच्छा है वेद गुप्ता जी की जनता आज तक कभी किसी के विरोध में किसी के विरोध नहीं किया है, कभी भी किसी मामले में। पर्यटक स्थल के साथ सज्जा के अलावा भगवान रामलला के दो बार दर्शन करना, हनुमानगढ़ी जाना, और पवन जी से कह दिया कि कई बार हनुमानगढ़ी का दर्शन किए हो उस दिन हम राजनीति छोड़ देंगे। अभी 2 दिन पहले अखिलेश यादव की रथ यात्रा थी, तो उससे कोई फर्क पड़ा? यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उनकी अपनी सोच थी, हमारी अपनी सोच है। भारतीय जनता पार्टी का कमल आज से नहीं, कम से कम हम 5 बार पूर्व काल में चुनाव जीते हैं और 2 बार ये हमारे विधायक दूसरी बार यहाँ से जीतने जा रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में जीतती रहेगी, इस बात का दावा है। कुछ युवा भी हैं। आपने वोट डाला है? जी। क्या सोच के वोट डाला? एक मिनट। हम लोगों ने राष्ट्रवादी सरकार चुनी है राम मंदिर निर्माण हेतु। मैंने प्रभु श्री राम के चरणों में अपना मतदान अर्पित किया। अच्छा, एक मुद्दा और है, लोग कह रहे हैं राम मंदिर की बात तो ठीक है, लेकिन बेरोजगारी है, जो युवाओं के लिए जॉब नहीं है, ये मुद्दा नहीं बनेगा? बेरोजगारी युवाओं के लिए ये है रोजगार। 2 साल कोरोना काल रहा, नहीं रोजगार था। आगे योगी जी ने स्वयं कहा है नौकरी आएंगी। उसे क्या करते हैं ये अपडेट किए हैं। आप क्या करना चाहते? इधर हम कहना चाहते हैं नौकरी कहाँ निकली भैया बताइए हमें। आपने वोट डाला? हमने वोट डाला। राम मंदिर नौकरी देगी, बाबरी मस्जिद नौकरी देगी, राम मंदिर 10,000 नौकरी देगी। क्या करते हैं आप? 10,000 नौकरी। कितना पढ़े? एक मिनट रुकिए, हमसे आप सवाल कीजिए, हम उसका आंसर देंगे आपको। कोरोना काल में अखिलेश जी की एम्बुलेंस, अगर वो एम्बुलेंस ना होती कोरोना काल में, जो पेशेंट जा रहा था हॉस्पिटल कैसे जाता? ठेले पे जाता कि मंदिर पे जाता कि मस्जिद पे जाता? 68,000 भर्तियां निकली, इसको कैंसिल कर दिया। 5 साल योगी के राज में कोई भर्तियां नहीं निकली। पूछिए आप इनसे जरा सा, कोई भर्ती निकली? अखिलेश यादव के जो शिवपाल यादव है, अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव जी जो है, उनके समय में जो नौकरी मिलती थी किस तरह से मिलती थी सब लोग जानते हैं। किस तरह से मिलती थी किसी को बताना नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के समय में चाहे राजनाथ सिंह मंत्री रहे हो, चाहे कल्याण सिंह मंत्री रहे हो, चाहे आज योगी बाबा हो, कोई नहीं कह सकता 1 रुपया लिया हो। और शिवपाल यादव के समय में शिवपाल यादव के समय में कोई ऐसा नहीं है जिसको बताना पड़े कि पैसा लेकर करते थे कि फिल्म करते थे। एक सेकंड भैया, थोड़ा आप इनसे पूछिए रोजगार कहाँ है, शिक्षा कहाँ है, अच्छा हॉस्पिटल कहाँ है, बच्चों की पढ़ाई कहाँ है? किसान 700 किसान बॉर्डर पर मर गया, क्यों मर गया? वो बिल क्यों वापस लिया गया? इनसे क्वेश्चन कीजिए आप। हाथरस की बच्ची को जला दिया गया, जिंदा क्यों जला दिया गया? इनसे आप क्वेश्चन कीजिए। आपके बगल बैंक ऑफ पंजाब बैंक में बच्ची ने आत्महत्या कर ली। जी, इन्होंने मुद्दा उठाया है कि जो किसानों का जो 3 किसानों का जो मुद्दा है, बिल लाए गए, उसके बाद कई किसानों की मृत्यु हो गई और उसके बाद किसानों का कोई आंदोलन ही नहीं है। किसान जो है कहीं से प्रो होकर आंदोलन कर रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं या पूरे दुनिया देश के जो किसान हैं, उनको कोई शिकायत ही नहीं है। किसान का आंदोलन किसी व्यक्ति द्वारा प्रो किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है। बहुत लोग समझ रहे हैं। पंजाब के हाल समझ रहे हैं आप लोग। कांग्रेस कुछ बताना नहीं है, किसकी बात कर रहे हैं? कोई दल नहीं जो राष्ट्र विरोधी है उनके द्वारा प्रायोजित है। कौन है राष्ट्रवादी? ये कौन कोई बता, जो है वो समझ जाएगा। आपने बताया, जो हम क्यों कहें, जो है वो समझ जाएगा। इस बार बीजेपी की इतनी बड़ी जीत होगी कि समाजवादी 10 साल तक याद करेगी। वो खत्म वो
वो सपना भूल जाइए। एक मिनट इन्होंने कहा समाजवादी ऐसा आ रही कि 10 साल नहीं आएगी। इनसे पूछिए कि इनके परिवार का कोई मरा था कोरोना काल में, इनसे पूछिए इनके परिवार का कोई 1000 किलोमीटर पैदल आया था, इनसे पूछिए कि ऑक्सीजन इनके परिवार को मिली थी, इनसे पूछिए 68,000 भर्ती में इनका कोई बच्चा उसमें था। इनसे आप क्वेश्चन कीजिए। ये मंदिर मस्जिद ये सब इन लोगों के पास काम ही नहीं साला कोई और। 68,000 भर्तियां निरस्त कर दी गई। सुनिए, वोट दिया आपने? उंगली दिखाओ, वोट दिया? नहीं हमने वोट नहीं दिया, हमारा वोट यहाँ पे नहीं है। हाँ, अभी हम एकदम शाम को देंगे। सुनिए इनके भाई का ही हुआ ना? 68,500 में हमारे भाई हुए हैं। भाजपा सरकार हमारे घर के 2 लोग सरकारी नौकरी पाए हैं। नौकरी निकली पूछिए। सुनिए हमारे घर के 2 लोग सरकारी नौकरी पाए हैं 5 साल में। हमारे गांव के जो लोग कहते हैं केवल ब्राह्मणों ठाकुरों को नौकरी मिल रही है, हमारे गांव के यादव जी थे, उनको सरकारी नौकरी मिली बिना वोट बिना किसी घूस खपास के। हाँ सुन लीजिए, जो उनकी सरकार में जो लाइट दे रही थी वो लाइट क्या फ्री देंगे? घंटा? अरे नहीं 2 महीने राशन फ्री मिल रहा, कोई सरकार का भी दिया बताइए आप। 2 महीने राशन फ्री मिलती थी, दिन भर रात भर लाइट नहीं रहती थी। तो लाइट रहती दिन भर लाइट रहती, रात भर लाइट रहती है। राशन कभी फ्री नहीं मिला, कभी फ्री नहीं मिला राशन अपने पास से कोई नहीं दे रहा है, वो सरकार के पैसे से, समझ रहे हैं? वो हमारे पैसे से मिल रहा है राशन। जो टैक्स जमा करते हैं उससे राशन मिल रहा है, सरकार नहीं दे रही है। जो हम लोग टैक्स जमा करते हैं उसको जो वो उसका राशन मिल रहा है। सिलेंडर 400 था 1000 हो गया है, समझ रहे हैं आप? पेट्रोल 100 में चल रहा है। सिलेंडर 4 था, वहाँ दिन भर भीड़ लगा रहे थे, लाइन लगाने जाती थी। 3 में लाइन लगा, 4 में लाइन लगा। अब घर में बैठे बैठे ले जाएंगे। और बताइए 3 बजे रात में सिलेंडर के लाइन लगा था। वो ठेला लगाया उससे पूछ लीजिए, ठेले वाले से पूछ लीजिए, वो भी हिंदू है, ठेले वाले से पूछ लीजिए मैनपुरी में। सुनिए, अगले बार हमने भाजपा को वोट दिया था, अब भी नहीं देंगे हम। सिलेंडर 400 में था 1000 में हो गया, वोट दिया है, समाजवादी को दिया हमने।